हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन एक्सरसाइज बिगिनर बॉक्स 3 के लिए। पहला क्वेश्चन हमें कहता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के केस में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज, या बोथ ए एंड बी पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, और डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज नॉट सोर्स चार्ज। तो आपका आंसर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक पॉइंट चार्ज का, उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो ऑब्वियसली सही जवाब है सी, कि ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। अवे कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज होगा। टुवर्ड्स कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, सोर्स चार्ज पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पॉसिबल हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? दैट्स राइट, आपका आंसर होना चाहिए क्या? सी। क्यों सी होना चाहिए? पहले बी था, गलत था। सी होना चाहिए। क्यों? अगर आपका पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उस केस में उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही फोर्स लगेगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस पर? नेचर ऑफ चार्ज पर। आखिरी क्वेश्चन में हमें कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज। तो नेबरिंग चार्ज पर डिपेंड करता है, नेबरिंग चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? सुपरपोजिशन के हिसाब से नेबरिंग चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का डिपेंड नहीं करता। मतलब किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिख रहे हो तो वो इस बात से डिपेंड नहीं करता कि वहाँ दूसरे और कौन से चार्जेस डिपेंड हैं। आपके पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेपरेटली लिखो, उनका बाकी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेपरेटली लिखेंगे, और फिर नेट जब निकालना होगा तो सबका हम वेक्टर सम कर देंगे। नाउ यू आर रेडी। अब आप बिगिनर बॉक्स 3 जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्विक रिवीजन एक्सरसाइज में मैंने कम क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका बिगिनर बॉक्स 3 जो है वो भी बहुत कंपैरेटिवली छोटा है। बिगिनर बॉक्स सोल्यूशन के वीडियोस के साथ ही मैं आपको क्विक रिवीजन वीडियोस भी पोस्ट कर रहा हूं मेरे इसी चैनल पे, और मेरे हर बिगिनर बॉक्स के सोल्यूशन वीडियोस से पहले वो पोस्ट किया जाएगा, जिसका पर्पस आपको एक तरीके से बिगिनर बॉक्स को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करना है और आपके बिगिनर बॉक्स से पहले की जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करना है। तो प्लीज़ अगर आपको बिगिनर बॉक्स को करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्विक रिवीजन एक्सरसाइज वीडियो देखना ना भूलें। So for that you have to like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon for notifications. और अगर आपको मेरे क्विक रिवीजन एक्सरसाइज या मेरा कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो वो मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल है, क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। यही कंटेंट मैं फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन नहीं बनता पर पोस्ट करूंगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।